देहरादून दिल्ली में जो रेट है वही रेट हम यहाँ पे देते हैं, उससे महंगा नहीं है। वहाँ पे तो गाड़ी से सामान आता है, यहाँ तो घोड़े खच्चर में आता तो महंगाई होगा ही। केदारनाथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। लोग अपनी पैकिंग जो है शुरू कर चुके हैं क्योंकि अब यात्रा खत्म हो रही है। और इसी बीच हम ये जानने के लिए यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में आए छोटे से, ये जानने के लिए कि इस यात्रा के दौरान क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या कुछ फायदा नुकसान इन लोगों को हुआ, ये सब हम जानेंगे। तो भैया थोड़ा सा बताइए, आपकी जो यहाँ पे दुकान है, क्या कुछ अगर हम बात करें पिछली बार की यात्रा की तुलना में इस बार की, तो क्या कुछ आपने फर्क देखा है या कौन से सीजन की यात्रा आपको बेहतर लगी? इस बार की भी इस बार की अच्छा, फायदा वगैरह हुआ? आपकी दुकान चली बढ़िया? हाँ जी, बढ़िया चली हाँ जी। यात्री यहाँ पर आते हैं, क्या क्या फरमाइश करते हैं आप लोगों से? फरमाइश सही ना लीजिए। यात्री यहाँ पर चाय, कॉफी, मैगी सब स्पेशल फरमाइश करते हैं? इस पर यहाँ तो केदारनाथ में जो सादा है वही मिलता है। जो ये तो आपको पता है ना कि सिर्फ दाल भात और मैगी सिंपल मिलता है, लेकिन कुछ तो होते होंगे ना जो कहते होंगे मटर पनीर, ये करते हैं पर होता नहीं ना वो। हाँ, फिर क्या बोलते हैं उनको आप? हम बोलते हैं यहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं। और कैसे कैसे यात्री आते हैं यहाँ पे? बहुत तरीके के आते हैं। कुछ याद हो 6 महीने के बीच में कौन कौन से कैसे कैसे आए? 6 महीने में अलग अलग तरीके के आए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है चाय महंगी हुई, चाय, कोई बोलता खाना महंगा हो गया। पर ये नहीं देखता कि यहाँ कितना घोड़े खच्चर का लगता है। हाँ, ये बड़ा एक वो रहता है कि जो नीचे प्लेन से लोग आते हैं तो उनको जो है पहाड़ों में खाना कहते हैं बड़ा महंगा लगता है। तो थोड़ा सा आप लोग बताइए ना, आप लोग ये जो महंगा मतलब जो 200 रुपए के दाल भात की एक प्लेट देते हैं, तो उसके पीछे का रीजन बताइए ना कि इतना क्यों है? की वजह से है घोड़े खच्चर न घोड़े खच्चर का आपको वो रेंट मतलब कहते देना होता होगा। हाँ, बस वही है। हाँ, तो बिल्कुल ये भी हम मतलब लोगों को कहना चाहेंगे जो प्लेन से आते हैं कि पहाड़ में, केदारनाथ में आपको इतनी ऊपर हाइट में खाना प्रोवाइड कराना और कहीं ना कहीं घोड़े खच्चरों का भी पैसा लगता है, ऊपर तक राशन पानी लेकर आना, ये काफ़ी मेहनत लगती है। कई चक्कर भी घोड़े खच्चर के ऊपर तक लगते हैं, तो इसलिए ये रेट ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनका उल्टा लग जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि महंगा है, मतलब अगर आपको बिल्कुल भी उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर बेचने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल बिल्कुल, इतना घोड़ा खच्चर का रेट है उसके हिसाब से तो महंगा होगा ही, क्योंकि तुमको देहरादून दिल्ली में जो रेट है वही रेट हम यहाँ पे देते हैं, उससे महंगा नहीं है। वहाँ पे तो गाड़ी से सामान आता है, यहाँ तो घोड़े खच्चर में आता तो महंगाई होगा ही। और बताइए कैसे रही यात्रा? मतलब इस बार यात्रा ठीक था इस बार। ठीक था? हाँ, कितना फ्लो रहा यात्रियों का इस बार एक ही महीना थोड़ा डाउन रहा, सावन में। और मैंने ठीक ही रहा लगभग। अच्छा, ये जो बर्फबारी वगैरह होती है तो इधर भी यात्री कम आते हैं, कैसा रहता है? मतलब यात्री आते हैं, जब बर्फबारी होता तो देखने के लिए ज्यादा आते हैं। हाँ हाँ, बर्फबारी जब होती है ना तब ज्यादा आते हैं। बढ़िया चला मतलब इस बार आपका? ठीक ही चला लगभग। हाँ, पिछली बार की तरह अब और अगले आने वाले टाइम पे और ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोगों को स्नोफॉल देखने को होते है ना, इसलिए। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट जहाँ पर दाल भात, मैगी और नाश्ते में आपको हलवा पकौड़े ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं। और पिछली बार की यात्रा की तुलना में यहाँ पर जिस तरह से हमने बात की तो कह रहे हैं ठीक ही चला है। और यहाँ पर तरह तरह के यात्री आते हैं जो अलग अलग डिमांड करते हैं, किसी को पनीर खानी होती है तो किसी को दाल मखनी खानी होती है, और कुछ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं यहाँ पर जो है महंगा मिलता है। लेकिन रीज़न यहाँ पर बता दिया है कि महंगा नहीं है, ये वही रेट होता है जो नीचे प्लेन में मिलता है, लेकिन घोड़े खच्चर से ऊपर तक सामान लाने में इनका काफ़ी कुछ खर्चा हो जाता है, तो इसीलिए इनको रेट बढ़ाने पड़ते हैं। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक के लिए केदारनाथ से रिपोर्ट।